ओके गाइस, वेलकम टू अनदर लेसन। टिकटॉक के अंदर आप मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल हो चुके हुए हैं। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? इट्स ऑल अबाउट पेमेंट्स विद ड्राइंग और एट्सेट्रा। आई होप सो कि यहाँ पर तक जहाँ तक जो लोग पहुँचे हैं उनको किसी न किसी तरीके से वो एंटर हो चुके हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, इस तरह का आपको जो है ना वो नज़र आता है टिकटॉक के अंदर, जहाँ पे नीचे ज्वाइन लिखा होता है और आप एलिजिबल हो चुके होते हो CRP के लिए। अच्छा, आपने ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले ये चीज़ ज़हन के अंदर रखनी है कि आपने यहाँ पे जाके अपने टिकटॉक स्टूडियो के अंदर टूल्स के अंदर आपको अकाउंट चेक का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आता है। ये टिकटॉक ने खुद ही टूल दिया हुआ है। आपने ज्वाइन करने से पहले यहाँ से जाके अकाउंट चेक करना और मेक श्योर करना है कि आपको किसी किस्म की कम्युनिटी गाइडलाइन या कोई स्ट्राइक ना आई हो। अगर आपकी स्ट्राइक आई होगी, एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि आपका अकाउंट जब तक क्वालिफाई नहीं हुआ, CRP में मोनेटाइजेशन में एंटर नहीं हुआ, उसकी ब्लॉकेज वो एक अलग चीज़ है कि वो अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, वो एक अलग चीज़ है। एक आप जब प्रोग्राम के अंदर एंटर हो गए हो, मोनेटाइज हो गया, उस मोनेटाइजेशन के बाद आपकी जो है टिकटॉक की तरफ से और स्ट्रिक्ट आपके अकाउंट को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि आपका अकाउंट जो है उसमें किसी ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं आ रहा। अगर कोई गलत कंटेंट जो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक कर रहा हो तो वो आपको डिसक्वालीफाई भी कर देता है। सो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होना, बैन होना एक अलग चीज़ है, डिसक्वालीफाई होना एक अलग चीज़ है। अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने का मतलब ये है कि जी आपका अकाउंट बंद हो गया, अकाउंट बैन हो गया, ये एक अलग चीज़ है। डिसक्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि जी आप CRP में एंटर हुए थे, अकाउंट मोनेटाइज हुआ था, लेकिन आपने कोई वायलेशन की है तो उन्होंने आपकी अर्निंग स्टॉप कर दी है। सो मैं आगे डिसक्वालिफिकेशन का वर्ड जब भी बोलूँ तो इसको आपने ज़हन में रखना कि ये अकाउंट ब्लॉकेज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये इसका मतलब है कि आपके पैसे नहीं बनेंगे, आपने कम्युनिटी की कोई गाइडलाइंस को वायलेट किया, तो डिसक्वालिफिकेशन का वर्ड बोला जाएगा। अच्छा, ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए, हमारे साथ वैसे हुआ था, ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, लेकिन ये चीज़ हमारी पोस्ट रिस्ट्रिक्ट हुई थी और वो जो है उसमें सीन ये हुआ था कि वो ब्लड वाला सीन था, कोई इस तरह का सीन था, मतलब कि वो उसमें ब्लड को ही दिखाया गया था, फायरिंग वगैरह थी, इस तरह की चीज़ थी। हम जो कंटेंट बना रहे थे उसके अंदर, तो ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आती, पोस्ट रिस्ट्रिक्ट हुई थी, तो उसमें ये मुझे रिस्ट्रिक्शन आई थी, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट तब के लेके रखे हुए हैं। और अगर आपका अकाउंट बिल्कुल ओके है तो आपको यहाँ पे ये इस तरह से नज़र आ रहा होगा, अकाउंट इन गुड स्टैंडिंग। ठीक है, आपको अगर ये चीज़ नज़र आती है अकाउंट गुड स्टैंडिंग के अंदर है, देन आपने ज्वाइन करना है। अगर कोई और किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन है या कोई गाइडलाइन हुई है, पहले आपने उसको क्लियर करना है। अच्छा, क्लियर कैसे करना है, उसके सिंपल से रूल हैं। एक तो ये है कि अगर आपको किसी वीडियो के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो आपने एक तो अपनी वीडियोज़ को प्राइवेट कर देना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने टिकटॉक की सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाना है। आपको वहाँ पे ये इस तरीके के साथ ये फ्री अप स्पेस नज़र आ रहा होगा, वहाँ से जाके आपने टिकटॉक की कैशे को क्लियर कर देना है। ये एप्लीकेशन के अंदर ही होती है। ठीक हो गया, बड़ा सिंपल सा मेथड है। प्राइवेट कर दी वीडियोस और जाके आपने एप्लीकेशन के अंदर से कैशे क्लियर कर दी। ये स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है, इसी तरह आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, अब आपकी उसी तरह गुड है, जैसे मैंने आपको बताया था, अकाउंट इन गुड स्टैंडिंग। सो आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा, क्लिक टू ज्वाइन, आपने ज्वाइन पे क्लिक कर देना और इट विल टेक 1 to 3 days और आप मोनेटाइजेशन के अंदर एंटर हो जाएंगे और आपको इस तरह की ईमेल रिसीव होगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम, सो यू हैव डन इट, ग्रेट जॉब। अब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है एंड आई होप सो कि जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ कंटेंट अपना जो है यहाँ तक कर लिया है और वो जो है वो CRP के लिए अवेलेबल हो चुके हुए हैं, होपफुली। अच्छा जी, उससे अगली चीज़, एक चीज़ आपने मोनेटाइज होने के बाद हमेशा याद रखनी है कि आपकी जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस ना ब्रेक हों। जब कभी ब्रेक होंगी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लगाई, मेरे साथ हुआ था, वार्निंग मुझे रिसीव हुई थी, जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया कि वो किलिंग वाला सीन हुआ था, ये वाला कि हम ब्लड वाली एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर जो है वो गन पिस्टल वगैरह यूज़ हुआ था। तो उसको फिर जो है ना वो है तो बच्चों से रिलेटेड थी, कार्टूनिश टाइप वीडियो थी, लेकिन समहाउ वो किसी न किसी तरीके से जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन आ गई उसके ऊपर, तो हमें फिर जो है ना डिस्क्वालीफाई कर दिया प्रोग्राम से उन्होंने 30 days के लिए। एज़ यू गाइस कैन सी हियर कि यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन रीअप्लाई द ग्रेटर रिवार्ड प्रोग्राम। ये मैं एक अकाउंट की दिखा रहा हूँ, हर अकाउंट पर मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे बाकी अकाउंट्स पर ऐसा नहीं हुआ है, किसी एक जगह पे ऐसा हुआ है, तो ये मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ। तो 30 दिन की जो है ना वो लग गई थी, 30 दिन के बाद हमें दोबारा फिर हमने अप्लाई किया, हमें मिल गया था। मैं लिंक अटैच कर दूंगा नीचे, आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लेना, ज़ुबानी याद कर लेना उन्हें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जी आप CRP में एंटर हो चुके हुए हैं, आपके अकाउंट्स पे अर्निंग शो हो चुकी हुई हैं। अब आपके साथ क्या होगा, सबसे पहला काम आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। ठीक है,
नंबर 1। नंबर 2, आपने पेमेंट गेटवे को सेट करना है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। 2 ही चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, एक और चीज़ है, यहाँ पे टैक्स इन्फो लिखा हुआ है। आप एक तो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन देते हो। नंबर 3, आप पेमेंट के लिए अपना जो है वो विदड्रॉल का मेथड लगाते हो। टैक्स इन्फो क्या होती है? ये आपको यूएसए के अंदर किसी भी बंदे की आपको टैक्स आईडी लगानी होती है। बिकॉज़ जैसे हमने पहले भी बताया आपको कि टिकटॉक जो है उसका प्रोग्राम जो है यूट्यूब की तरह पाकिस्तान के अंदर और दुनिया की दूसरे कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है, तो दुनिया की सिर्फ 6-7 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो टिकटॉक ये वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि जी आपकी जो है आप वहीं से हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वहाँ पे यूएसए के किसी भी बंदे की टैक्स आईडी लगाते हैं। अब ये सुन के बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। आपने फॉर गॉड से परेशान नहीं होना है, किसी भी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। हम लोग मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर लगा चुके हैं, कभी कोई मसला नहीं आया। सिंपल सा हल है कि किसी भी यूएस के बंदे की टैक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्या होता है? नाम, फादर नेम, कहाँ पे रहता है बंदा, उसकी बर्थडे क्या है और उसकी टैक्स नंबर क्या है उसका, सिर्फ वो चाहिए होता है। अब वो आपको कैसे मिलेगा? सिंपल, आपने टिकट जनरेट करनी है। लेकिन ये सिर्फ उस बंदे के लिए, मैं आपको बता दूं, हम उस अकाउंट की पहले वेरीफाई करेंगे। हम पहले वेरीफाई करेंगे कि आप वाक़ई नहीं लीजिए। पहले पाकिस्तान के अंदर ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग उस चीज़ को वैसे ही हमारे साथ अभी तक जो है ना वो ये जो लेक्चर है ये मैं अब कुछ यानी कि देर बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारी ट्रेनिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो हम उनको भी एनालाइज़ कर रहे हैं कि लोग पूरा कोर्स देख के बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अभी तक टिकटॉक का अकाउंट तक नहीं बनाया और वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो क्वेश्चंस उनको अभी साल बाद या 6 महीने बाद या 4 महीने बाद करने चाहिए। वो वाले क्वेश्चंस आज कर रहे हैं। यानी कि उस बंदे ने अकाउंट नहीं बनाया और वो कह रहा है जी मैं पैसे कैसे निकालूँ। सो ये हमारे लोगों की साइकी है। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं मल्टीपल अकाउंट्स पे ये लगा चुका हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, 1 टाइम लगनी होती है, उस बंदे का आपसे कोई लेना देना नहीं होता। और ये कैसे मिलेगी? आपने जनरेट कर देनी है, डिस्कॉर्ड के अंदर टिकट जनरेट करोगे, हम आपका अकाउंट देखेंगे, आप लोगों ने जो है वो अकाउंट वाकई आपका जो है वो अप्रूव हो चुका हुआ, CRP में एंटर हो चुके हुए। तो फिर हम अदरवाइज़ जिसका CRP में एंटर नहीं हुआ, जिस बंदे के पैसे नहीं बने हैं, कम से कम $100 आपके बने होने चाहिए। उससे पहले आप लोगों ने इस चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक हो गया? अच्छा, ये आपको कुछ पैसों की मिलती है। मैंने भी ली थी, मैं आपको डायरेक्ट उन बंदों से कनेक्ट करा दूंगा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं सर पैसे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको डायरेक्ट यूएस के जो बंदे हैं उनके साथ कनेक्ट करवा दिया जाएगा। आप हमसे कहोगे, हम आपको ले देंगे। कुछ लोग $20 मांगते हैं, कुछ 40 मांगते हैं, कुछ 60 मांगते हैं, कुछ 100 भी मांग लेता है। सो ये अगले बंदे के साथ डील करने पर कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको कितने में देता है। ठीक है? और इससे कोई किसी किस्म का ना अगले की ज़ात पे कोई फ़र्क आता ना आपकी ज़ात पे कोई फ़र्क आता है। ये टिकटॉक ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा हुआ कि टिकटॉक जस्ट वेरीफाई करता है कि यार बंदा यूएसए से है। और सिंपल मैंने आपको बता दी 3-4 चीज़ें होती हैं कि नाम, बर्थडे, फादर नेम और उसका टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर। तो आपको 20 में भी 40 मिल सकती है, लेकिन ये आपने तब इस चक्कर में पड़ना जब आपके अकाउंट के कम से कम $100 बन चुके हों। क्योंकि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपकी अर्निंग जब $100 हो जाती है तो आपकी तब अर्निंग वहाँ पे पॉज हो जाती है अगर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। ठीक है? तो आपको टिकटॉक पहले आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगता है। वो देने के बाद आपके जब पैसे बन जाते हैं, $100 हो जाते हैं, तो $100 होने के बाद टिकटॉक कहता है कि आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन दोगे तो ही आपको मैं आगे कंटिन्यू करने दूंगा। ठीक है? तो जिस दिन आपके $100 बन जाएंगे ना, उस दिन आपने इस चक्कर में पड़ना है। फॉर गॉड सेक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी बंदा डिस्कॉर्ड में आके अभी $0 अभी अकाउंट भी स्टार्ट नहीं किया हुआ, वो आके ये बात ना करे, लो जी सर जी तब पैसे लगाने पड़ेंगे। ओ भाई, आपके तब $100 बन चुके होंगे। ठीक है? जिस दिन $100 बन चुके होंगे ना, उस दिन आप आके ये क्वेश्चन करना, आपको इसका भी सोल्यूशन, आपको टैक्स आईडी हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे जहाँ से भी करें। और उस दिन जिस दिन आपके 100 बन चुके होंगे ना, आप किसी को 20, 40, 50, 60 देते, 100 देते हुए भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता होगा भाई ये 100 बनाया है, टैक्स इन्फो मिल गई है, इससे आगे और बनाते रहेंगे। $100 बनाने से पहले कोई भी बंदा इससे रेलिवेंट जो है ना वो टाइम वेस्ट ना करे। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब मैं वेरिफिकेशन एक चीज़ रहेगी, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है? अच्छा, अब आ जाता है जी विदड्रॉ, कि आपने पैसे विदड्रॉ कैसे करने हैं। अब इसमें 2 चीज़ें देखें। आप जब अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप यूके बेस्ड बना लें, आप यूएसए बेस्ड बना लें। अगर तो आप यूके बेस्ड बनाते हैं, आपको सिंपल पेयोनियर के थ्रू आप पैसे निकलवा सकते हैं और पेयोनियर ईजीली हर बंदे का पाकिस्तान में बन जाता है ईजीली। तो अगर आप यूके बेस्ड अकाउंट बनाते हैं तो आप जो है वो पेयोनियर अटैच करके आपके इजीली पैसे निकल आएंगे, आपको किसी दूसरे तीसरे चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन यूके बेस्ड अकाउंट के अंदर सिर्फ थोड़ा सा ये होता है कि आपकी ऑडियंस ज़्यादातर जो है वो यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ की हो सकती है। और यूके बेस्ड कैसे अकाउंट बनेगा, अगेन से वही बात
जो मैंने शुरू में बताई थी कि अगर आप प्रॉक्सी यूके की ले लो, सिंपल अपनी अकाउंट की जो है वो लोकेशन यूके की डाल दो स्टार्ट के अंदर, ठीक है, तो वो यूके बेस्ड हो जाएगा। अगर जहाँ की प्रॉक्सी होगी बेसिकली अकाउंट वहाँ का बेस्ड हो जाता है, ठीक है। और वो आपसे आप टिकटॉक अंदर ऑप्शन भी होता है लोकेशन का टिकटॉक के अंदर कि आपने किस मुल्क कंट्री की लोकेशन सेट की हुई है। अच्छा, यूके बेस्ड होगा फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है कि आपका पेयोनियर लग गया, इजीली बन जाता पाकिस्तान में। अगर आपका यूएस से बेस्ड अकाउंट है तब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे पेपॉल लगा सकते हो, यूएसए का बैंक अकाउंट लगा सकते हो। पहली चीज़ कि आप कहोगे जी पाकिस्तान में पेपॉल नहीं, यार आपके कितने यार दोस्तों दुनिया के कितने मुल्कों में बैठे हैं, कितने फैमिली वाले बंदे बैठे हैं, किसी का भी पेपॉल लगा लो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पेपॉल यूएसए का ही हो। ये देखो ज़रा, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पेपॉल की वेबसाइट है paypal.com, ठीक है। और इसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ जी कितने कंट्री हैं जिनके अंदर 200 कंट्रीज़ है जिनके अंदर पेपॉल अवेलेबल है, जिसके अंदर आपका साउथ अफ्रीका और ये कितने लोकल कंट्रीज़, अब हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने अब अमेरिकन कंट्रीज़ आ गए, कनाडा, ब्राज़ील, चिली, एक्वाडोर, मैक्सिको। और उसके बाद एशिया के अंदर अगर आप आ जाओ तो आपको इवन यूनाइटेड अरब इमारात, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, आप कुवैत, आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई ना कोई यार दोस्त रिश्तेदार कोई भी बंदा आपका कतर में बैठा हुआ है, ओमान में बैठा हुआ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, फिलिपाइंस में है, कोई तो बंदा बाहर गया होगा ना यार, कोई तो बंदा गया होगा बाहर, उसका सिंपल पेपॉल बन सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन पे। 200+ कंट्रीज़ है, यू जस्ट नीड अ पर्सन कि जिसका पेपॉल बन सकता हो। 200 मुल्कों के अंदर में से आपके रिश्तेदारों में कोई ना कोई तो बंदा गया ही होगा यार, उसके नाम पे पेपॉल बना लो, चुप करके अटैच कर लो, दैट्स इट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ऐसा कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं कि यूएसए का ही बंदा हो, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि भी जितने लोग सुन रहे होंगे उनमें से शायद ही कोई बंदा होगा जो कहेगा जी मेरे यारों दोस्तों में कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो बाहर किसी मुल्क गया हो। तो 200+ कंट्रीज़ है जिनमें पेपॉल अवेलेबल है, तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, अगर आप ये काम नहीं करते हो, ठीक है, 200+ कंट्रीज़ में अवेलेबल, अगर आप ये काम नहीं करते हो तो सिंपल ये कि भाई आप फिर दूसरा ऑप्शन भी है, वो ये है कि आप यूके में कंपनी बना लो, 50 पाउंड कॉस्ट करती है, ठीक है। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तानी आपके पासपोर्ट के ऊपर आपकी यूके में कंपनी बन जाती है, आईडी कार्ड पे भी बन जाती है, सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं आईडी कार्ड पे भी बन जाती है। कंपनी रजिस्टर करवाओ अपने नाम पे यूके में, ठीक है, और उस कंपनी का पेपॉल बनाओ, बिज़नेस पेपॉल, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली आप यूट्यूब से जाकर देखोगे, अब ये चीज़ तो नहीं मैं बनानी यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है, कि आपने कैसे करना है, ये आप यूट्यूब से देख सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है कि आपने यूके की कंपनी रजिस्टर करवानी जो कि 50 पाउंड आपको कॉस्ट करेगी, और आपका वो पेपॉल बन गया और वो पेपॉल आपका अकाउंट के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक हो गया, मसला हल हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब आपका पेपॉल अटैच हो गया, आप उस पेपॉल में पैसे निकलवा सकते हो। सो अगेन, यूके का अकाउंट है, पेयोनियर हर बंदे का बन सकता है। यूएसए का अकाउंट है, पहली अप्रोच ही करो, अपने किसी यार दोस्त रिश्तेदार का पेपॉल बनाओ, वो यूज़ कर लो, ठीक है। तीसरी अप्रोच है कि भाई कंपनी यूके में रजिस्टर कराओ, 50 पाउंड कॉस्ट करती है, उस कंपनी का जो है ना वो आप पेपॉल बनाओ और उसके ऊपर करवा लो। एक चौथा ऑप्शन भी है, वो ये ऑप्शन है कि आपने जस्ट फेसबुक पे जाना है, फेसबुक के अंदर बहुत सारे लोग आपको ऐसे अवेलेबल मिलते हैं जो ये सर्विस देते हैं इस चीज़ की कि वो उनके पास पेपॉल होता है, वो आपसे कहते हैं कि हम पेपॉल अटैच करेंगे, जितनी अर्निंग्स आएगी वो कुछ परसेंटेज आपसे रखते हैं। तो मैं इसको देखो, ये आपके ट्रस्ट की बात है, ये बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, इसकी सर्विस दे रहे हैं। मैं इस चीज़ को ये नहीं कहूँगा मेरे जाने पे नहीं किसी ने कहना कि सर मैंने फ़लाँ बंदे पे ट्रस्ट किया तो फिर उसके बाद जो है ना उसने मुझे पेमेंट नहीं की। अक्सर लोग कर देते हैं, एक बंदे का पेपॉल है, आपके $100 हैं, वो कहेगा जी 20 मैं रखूँगा, सही मैं आपको दे दूँगा क्योंकि मैं अपना पेपॉल यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ आपको पेपॉल यूज़ करने के वो चार्जेस लेगा आपसे। बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। फेसबुक पर जाओ, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप उनका भी पेपॉल लेके यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आईडी वेरिफिकेशन आपने अपनी पाकिस्तानी कार्ड से करनी है। अगेन 3-4 चीज़ें थी जहाँ मैंने आपको बताया था कि एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है और एक पेमेंट मेथड सेट होता है और एक टैक्स इन्फो मैंने आपको सारा बता दिया, पेमेंट मेथड मैंने आपको बता दिया। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपसे करता है जैसे आपने अपने बाकी अकाउंट्स पे की हुई हैं आपकी। अगर किसी बंदे ने कभी फाइवर चलाया हो, किसी बंदे ने अपवर्क चलाया हो या कुछ भी इस तरह के जो अमेज़ॉन यूज़ किया हो, तो उन बंदों को पता है कि वेरिफिकेशन होती हैं। हमने अभी तक अपने जितने टिकटॉक अकाउंट्स हैं उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पाकिस्तानी आईडी कार्ड से की है। वेरी सिंपल, आईडी कार्ड अपलोड करना है, आईडी की प्लेस करनी, यहाँ पे कंट्री चूज़ करोगे, फ्रंट बैक की आपने पिक्चर लेके अपलोड कर देनी। पाकिस्तान से कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। पिक्चर्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, पड़ी जाए, ठीक है। तो आप अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करोगे और आपकी आइडेंटिटी पाकिस्तान की होगी, कोई मसला नहीं है। आईडी वेरिफिकेशन आप पाकिस्तान से कर सकते हो, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि आपने टैक्स आईडी यूएसए की दी हुई है, आपने अकाउंट पेपॉल का लगाया हुआ, प्रॉक्सीज यूज़ कर रहे हो। सो टिकटॉक ये कंसिडर करता है कि ये बंदा हो सकता है कि पाकिस्तानी हो लेकिन ये यूके में बैठ के अकाउंट चला रहा है, टिकटॉक ये कंसिडर करता है। तो वो इसलिए आपकी आईडी वेरिफिकेशन वो ले लेता है। और इट्स बिन मोर देन ईयर, मतलब कि मैंने 1.25 साल से भी ज़्यादा टाइम का अर्सा गुजर चुका हुआ है, ठीक है। और हम अपने मल्टीपल अकाउंट्स पे लगा चुके हैं, अपनी आईडी से वेरीफाई कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम एक दफ़ा भी नहीं आई। सो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ पाकिस्तान से कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका हुआ है, ठीक है। ये मैं अपना बता रहा हूँ, ये देखो ये मैंने अपना ऑलरेडी किया हुआ है। अब ये यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा। तो ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन पे खुद अप्रूव करा, इसका स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ वो ये कि आपने डिस्क्वालिफिकेशन से सेफ़ कैसे रहना है। उसमें 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ। एक सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं, उनको आपने अवॉइड करना है, अनओरिजिनल कंटेंट और कम्युनिटी गाइडलाइन, ठीक है। सिक्योरिटी इशूज़ क्या होते हैं जी, आपका VPN है, आपको ऐसा VPN यूज़ करो कि आपका IP बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इशू आ जाता है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो आपने अपनी प्रॉक्सी, पहली चीज़ ये कि आपने अपनी स्टेबल IP के साथ चलना है। VPN नहीं को लोकल यूज़ करना कि IP बार बार चेंज हो रहा है, स्टेबल IP, वही प्रॉक्सी वाला चैप्टर ज़हन में रखना जो आपको बताया हुआ है। दूसरी चीज़ है लो क्वालिटी प्रॉक्सी, किसी थकी वेबसाइट से नहीं लेनी, जो मैंने आपको बताई है वो बड़ी अच्छी काम कर रही हैं, आप उनसे प्रॉक्सी ले सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप कभी भी एक ही प्रॉक्सी के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ना, क्योंकि आपने हर महीने तो पे करना ही है, $6-7-8 आपने प्रॉक्सी तो बाई की हुई है, तो आपने एक ही प्रॉक्सी पे लाजमी नहीं कि एक ही प्रॉक्सी पे बहुत लंबे टाइम तक चलाओ। एवरी 2 to 3 मंथ्स जो है वो आप अपना IP चेंज करते रहो। पिछली प्रॉक्सी जो है उसको आप लीव कर दो, नई प्रॉक्सी ऑर्डर करो, नए IP के साथ ऑर्डर कर लो, तो आपका नया IP जब लग जाता है जब बहुत लंबे अरसे तक सेम प्रॉक्सी चलाते रहो, वो कोई प्रॉब्लम ऐसा कोई इससे कभी हमें हुई नहीं है। लेकिन एहतियातन ये कि आप 3-4 महीने बाद जो है ना नई प्रॉक्सी लगा लो, नया IP लगा लो, तो वो आपकी जो है ना वो एक बड़ी मेंटेन रहती है। टैक्स आईडी या जो है ना मल्टीपल लगा पे यूज़ नहीं करनी, एक दफ़ा तो आपने बाई कर ली, ठीक है। आप 2-3 अकाउंट्स पे लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं करना कि आपने कोई आईडी ली हुई है टैक्स आईडी जो है ना वो आपने 100 अकाउंट्स पे लगा दी, तो ये काम नहीं करना। 50 अकाउंट्स पे लगा ली, लोग ये काम करेंगे, हालांकि मुझे पता है, मैं इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई करता नहीं है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें, लोग वहाँ पर ये काम नहीं करते। अच्छा, उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई क्यों होते हो कि आप जब वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं डालते, कॉपीड कंटेंट यूट्यूब से उठा के डाल दिया, अदर चाइनीज़ ऐप से उठा के डाल लिया, ठीक है। जो ओरिजिनल क्रिएटर्स होते हैं वो कंप्लेन कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो इससे आपने अवॉइड करना है। अपना कंटेंट जो हम टीच करते हैं कि अपना कंटेंट बनाओ, AI से बनाओ, दूसरों का उठा के यूज़ ना करो, फॉर गॉड सेक। तीसरी चीज़ कम्युनिटी गाइडलाइन है, जिसका लिंक भी आपको दे चुके हैं, नीचे साथ अटैच है कि आपने वल्गर कंटेंट नहीं डालना, हेट स्पीच नहीं डालनी, कि आप जो है ना वो गुस्सा करके हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो है ना वो, या किसी और कम्युनिटी के ख़िलाफ़, कोई यहूदियों के ख़िलाफ़ या कोई और रिलीजियस हो गया, किसी के ख़िलाफ़ हेट स्पीच कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। वल्गर कंटेंट नहीं डालना, ठीक है, और 18+ कंटेंट नहीं डालना, ठीक हो गया। तो वरना कम्युनिटी गाइडलाइन से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप एक दफ़ा डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो उसमें भी ये चीज़ रखनी है कि 30 डेज़ के बाद आपके पास फिर चांस होता है कि आप दोबारा से अप्लाई कर दो। तो अगर किसी बंदे का कोई डिस्क्वालीफाई हो भी गया, उसके पास दोबारा अपील करने का चांस होता है। 30 डेज़ के बाद वो दोबारा अपील कर सकता है अपनी उन वीडियोज़ को रिमूव करके। ठीक हो गया गाइस, सो दिस इज़ इट, इट्स ऑल अबाउट पेमेंट। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे और उनमें से कई ऐसे लोग भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि जिन्होंने अगेन से वही बात की, अकाउंट नहीं भी बनाया, अभी 2 वीडियोस अपलोड करी हैं और वो कह रहे हैं जी हमें पेमेंट मेथड का बता दें। तो फिर मैंने ज़रूरी समझा इस पर पूरा चैप्टर ही अपलोड कर देते हैं हम लोग। अगेन से वही बात है कि $100 बनाओ, तब इस सोच में पढ़ो। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट फेसिंग येट। ज़िंदगी में एक असूल बना लो, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट फेसिंग येट। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ना करो जो अभी आपको फेस ही नहीं कर रहे हो। अभी तो अकाउंट बनाना है, अभी तो वीडियोस डालनी है, और अभी तो भाई अर्निंग शुरू करनी है, और अभी को $100, $50, $60, $70, $100 बन जाए, फिर निकालने की भी सोच लेना, ठीक है। पैसा एक बना नहीं है, वीडियो अभी कोई वायरल गई नहीं है, बल्कि वीडियो डाली नहीं है, अकाउंट ही नहीं बनाया सर, पैसे कैसे निकालने हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप यहाँ तक पहुँच जाएँ, देन जो है ना, एंड आई होपफुली कि यहाँ तक जो लोग पहुँचे मैक्सिमम इस चैप्टर को देख रहे हो, उनके पैसे बन रहे हों। ठीक हो गया, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके ग्रेट, अल्लाह हाफिज़।